ये जो बेस्ड क्वेश्चन है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज फॉर मटेरियल GaAs गैलियम आर्सेनिक है ऑन ग्राफ marks the region where resistance is negative and Ohm's law is obeyed। तो ये क्वेश्चन आएगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे नंबर्स की डिवीज़न कैसे होती है पेपर में, इसके बारे में भी मैं यहाँ पे आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। मोस्टली ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ गया, आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, कुछ नहीं दिखाया, तो स्टेप पे मार्क्स कैसे डिडक्ट होते हैं और आपको कहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, वो दोनों ही बातें मैं यहाँ करूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जिस पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और आप बताना कि स्क्रीन शेयर हो चुका होगा। तो ये स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ, और यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा एक्स एक्सिस जिस पे हम लोग वोल्टेज को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और जिस पे हम लोग करंट, वो मिली एम्पियर में होगा। दोनों ही बातें, करंट किस में होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई, जो आपका मिली एम्पियर में है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखो वोल्टेज, ये V से लिख दोगे आप, ये वोल्टेज है। और ग्राफ कैसा बनेगा वो भी आप देख लो। गैलियम और आर्सेनिक का ग्राफ है, ग्राफ कुछ इस तरह से ऊपर उठेगा, और ऐसा होता हुआ इस तरह का ग्राफ बनेगा आपके पास। इसके बाद यहाँ पे एक लाइनिंग हमें देनी पड़ेगी, वो लाइनिंग भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि वो लाइनिंग बताएगा इसमें कि रीजन कौन सा है। जैसे जिस समय ये ऊपर उठ रहा है इस तरह से, ठीक है ना, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, स्टार्टिंग जहाँ से भी है। तो ये स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब यहाँ पे ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आप जो मैक्सिमम वैल्यू गई है वहाँ पे देख लो आप ग्राफ, ये मैक्सिमम वैल्यू वाली ग्राफ की पोजीशन है। देन आफ्टर इस जगह पे लोएस्ट जो नीचे गया है, उसके बाद ग्राफ, ये ग्राफ नीचे जाने का पोजीशन को दिखा रहा है। ग्राफ के बारे में आप स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख ही दो। तो देखो मैं एक स्टेटमेंट यहाँ लिख रहा हूँ कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ। और ये जो पोर्शन है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन की तरफ आया हुआ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मार्क्स का डिवीजन कैसे होगा। जैसे आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, मार्किंग रीजन जो है, ग्राफ सिर्फ आपने, जैसे मैंने यहाँ पे जो ब्लू कलर से ग्राफ प्लॉट किया है, इस ग्राफ पे आपको हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स तो मिल जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर आप निगेटिव में दिखा रहे हो तो इस पे भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे दिखा रखा है ओम्स लॉ के लिए, ओम्स लॉ कहाँ पे ओबे हो रहा है, तो हाफ मार्क्स इसके भी मिलेंगे। तो इस तरह से ये पूरे का पोर्शन पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट होता है। हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये स्टेप अगर आपने स्किप कर दिया, आपने सोचा कि निगेटिव और ओम्स लॉ इस तरह से दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है, तो मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट होने के चांसेस बनते हैं। तो इसका ध्यान रखें।